हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमारा टॉपिक होने वाला है यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, अब यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है? यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक सब पेरिटोनियल ऑर्गन है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द पेल्विक कैविटी एंड जस्ट पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? हमारा सब पेरिटोनियल ऑर्गन है, यानी हमारा जो पेरिटोनियम होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, उसके इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है और ये हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जस्ट पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस। अब प्यूबिक सिम्फिसिस क्या होता है? हमारी जो प्यूबिक बोन होती है, ठीक है, उसको प्यूबिक बोन होती है, उसका एक पार्ट होता है जिसको हम प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं। उसके एग्जैक्ट पोस्टीरियरली ना ये हमारा प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यानी हमारे पेल्विस के ऑर्गन्स में सबसे एंटीरियरली पड़ा होगा यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स पड़े होंगे और उसके बाद फाइनली हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जैसे कि कोलॉन, रेक्टम, एनस, एनल कैनाल, ये सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अच्छा, अब यूरिनरी ब्लैडर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? हमें पता है इसका फंक्शन यार है कि ये यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है, टिल द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी हमारी यूरिन स्टोर करने की? वो होगी 500 ml। ठीक है, 500 मिली लीटर्स ऑफ यूरिन कैन बी स्टोर्ड इनसाइड अ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ठीक है, जो हमारे एडल्ट्स हैं उनमें लोकेशन अलग है, ठीक है, और जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनमें लोकेशन में फ़र्क है। सही है। अब जो हमारे एडल्ट्स होते हैं ना, उनमें एम्प्टी ब्लैडर और फिल्ड ब्लैडर की दो दो अलग अलग चीज़ें हैं। एम्प्टी ब्लैडर यानी कि जब हमारा यूरिन ब्लैडर के अंदर नहीं है, स्टोर नहीं हुआ हुआ, तो इसे कहते हैं एम्प्टी ब्लैडर। और ये होता है इंटायरली विद इन द पेल्विस, यानी हमारा जो पेल्विक रीजन है इंटायरली इसके अंदर ब्लैडर पड़ा होगा। अच्छा, अब जो हमारा ब्लैडर जैसे जैसे फिल होना स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली यार उसका साइज़ बड़ा होगा हर एक चीज़ की तरह, तो ब्लैडर का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। अब उसको और स्पेस चाहिए हमारे ब्लैडर को ना वहाँ रहने के लिए, मतलब कि हमारे पेल्विस के अंदर रहने के लिए उसको स्पेस चाहिए होगी। तो पेल्विस तो छोटा पड़ गया। अब हमें क्या अब ब्लैडर क्या करेगा? जैसे जैसे इसके अंदर यूरिन स्टोर हो रहा होगा, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता जाएगा और वो एक्सटेंड करके हमारे एब्डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, मैंने आपको रीजन्स बताए थे ना, 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के। तो जो सबसे अम्बलाइकल रीजन के नीचे वाला जो रीजन होता है वो होता है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो फिल्ड ब्लैडर है वो हमारा एब्डोमेन तक आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चिल्ड्रन में क्या लोकेशन है ब्लैडर की। सही है, जो हमारा एम्प्टी ब्लैडर होता है ना चिल्ड्रन में, वो पेल्विक इनलेट से ऊपर होता है। ठीक है, यानी अबव द पेल्विक इनलेट प्रेजेंट होता है हमारा एम्प्टी ब्लैडर। नॉर्मल हमने तो अभी बताया था ना कि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें फील्ड ब्लैडर होता है जो कि हमारे एब्डोमेन में जाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। लेकिन यहाँ पे पता है क्या बता रहे हैं कि हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं ना, उनका जो पेल्विक रीजन है वो इतना छोटा होता है कि वहाँ पे ब्लैडर हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लैडर होता है वो हमारी पेल्विक इनलेट के ऊपर आ जाता है। अब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो जो ब्लैडर है वो अपनी एडल्ट पोजीशन ले लेता है, जो एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर ब्लैडर की पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि पेल्विक कैविटी जो है वो एनलार्ज हो गई है। सही है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर की। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ठीक है, ये पिरामिडल इन शेप है। सही है, इसके पार्ट्स होते हैं जैसे हमारे पास एपिक्स है, बेस है, सुपीरियर सरफेस है, 2 इंफीरियर लैटरल सरफेस है और नेक है। इन सब को हम अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में। सही है। अच्छा, इसके बाद हम डिटेल में बात कर रहे हैं। एक है हमारा, सबसे पहले बात करते हैं एपिक्स की। एपिक्स क्या होता है? सबसे एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बिहाइंड द अपर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, यानी प्यूबिक सिम्फिसिस के फौरन बाद, ठीक है, क्या चीज़ प्रेजेंट है? हमारे ब्लैडर का एपिक्स प्रेजेंट है। और ये बेसिकली कनेक्ट होता है हमारे अम्बलाइकस के साथ कनेक्ट होता है थ्रू द मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ठीक है, ये जो हमारा ब्लैडर है उसका जो एपिक्स है वो प्रेजेंट है हमारे अम्बलाइकस के साथ थ्रू द मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। ये जो एपिक्स है ये बेसिकली कनेक्टेड है हमारे, ये एब्डोमेन था, ठीक है, इसके ऊपर हमने बना दिया फॉर एग्जांपल ये अम्बलाइकस है। सही है, इसके साथ ये कनेक्टेड है थ्रू द मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ये एपिक्स था। सही है। अच्छा, वापस आ जाते हैं बेस पे। अच्छा, बेस की बात कर रहे थे हम। अब बेस क्या चीज़ है? बेस एक ट्रायंगुलर एरिया ऑन द बैक साइड ऑफ द, यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्लैडर। ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जो कि फेस करता है पोस्टीरियरली, और हमने बेसिकली कहा कि जो पोस्टीरियर सरफेस है ना ब्लैडर का, उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, अब इसके हमारे पास 2 एंगल्स हैं।
टू सुपीरियर लैटरल एंगल्स जॉइंड बाय यूरेटर्स, ठीक है। असल में कहना क्या चाह रहा है कि यार ये हमारा एक ट्रायंगुलर रीजन हमने बताया ना, ये ब्लैडर का पोस्टीरियर सरफेस था, ये ब्लैडर था, सही है। ये ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा आगे बाहर निकला है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। अब ये जो ट्राइगोन हमने बनाया है बेसिकली, जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर है, जिसको हम बेस ऑफ द ब्लैडर भी कहते हैं, ये कनेक्टेड है। हमारे पास दो यूरेटर्स पीछे से आ रहे हैं, दो ये कौन से एंगल्स बनाए थे इन्होंने, सुपीरियर लैटरल एंगल्स, ठीक है। दो सुपीरियर लैटरल एंगल्स थे और एक हमारे पास इंफीरियर एंगल था जो कि यूरिथ्रा में ओपन होगा, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं वेजा डिफरेंशिया की, ठीक है। टू वेजा डिफरेंशिया साइड बाय साइड, टू वेजा डिफरेंशिया आर प्रेजेंट साइड बाय साइड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस एंड सेपरेट द सेमिनल वेसिकल्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा देता हूँ क्या बात कर रहा है कि हमारे दो वेजा डिफरेंशिया, ठीक है। ये जो रेड कलर में मैंने बनाया हुआ है ये वेजा डिफरेंशिया, ये दोनों जो है हमारे सेमिनल वेसिकल्स को सेपरेट करें, जो राइट सेमिनल वेसिकल्स हैं उनको लेफ्ट सेमिनल वेसिकल से सेपरेट करने का काम कर रहे हैं हमारे वेजा डिफरेंशिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारे पास रेक्टोवेसिकल पाउच, ठीक है। रेक्टोवेसिकल पाउच क्या चीज़ है, इट इज़ अ पाउच ऑफ पेरिटोनियम विच कवर्स द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। हमारे ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस के, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्लैडर का हमने ले लिया है पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। ये हमारे ब्लैडर का पोस्टीरियर सरफेस है, तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको हमें पता है पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है और इसने बना दिया एक रेक्टोवेसिकल पाउच, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस को पे हमने बना दिया रेक्टोवेसिकल पाउच जो एक पेरिटोनियम से बना होता है, ठीक है। अब रेक्टोवेसिकल पाउच का ऑब्वियसली एंटीरियर वाला जो सरफेस होगा वो हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर के साथ डायरेक्ट लिंक में होगा, सही है। यही बात इन्होंने हमने लाइंस में बता दी जो कि मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, सही है। अब हम बात कर रहे थे रेक्टोवेसिकल पाउच हो गया। द लोअर पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय वेजा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, रेक्टोवेसिकल फेशिया, ठीक है। ये तो हमने अब बात कर दी थी ना कि ये वाला जो अपर सरफेस है of the posterior surface of the bladder is covered by peritoneum called the rectovesical pouch, सही था ये। अब जो लोअर पार्ट है उसकी भी डिस्कशन हम कर रहे हैं। ये जो लोअर पार्ट है ये हमने सेपरेट किया हुआ है रेक्टम से, हमें पता है यार ब्लैडर के पीछे रेक्टम प्रेजेंट है, ठीक है। तो रेक्टम से हमने सेपरेट किया तीन चीज़ों से, एक हमारा वेजा डिफरेंशिया, एक हमारा सेमिनल वेसिकल्स, एक रेक्टोवेसिकल फेशिया। ये मैंने आगे डायग्रामेटिकली फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार इसकी बात कर रहा है कि हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस था ये सारा, ठीक है, ये हमारा इसका जो लोअर पार्ट है वो सेपरेट कर रहा है हमारे सेपरेट हो रहा है रेक्टम से, किन चीज़ों की वजह से, हमारा ये वेजा डिफरेंशिया की वजह से, सेमिनल वेसिकल्स की वजह से और हमारा रेक्टोवेसिकल फेशिया की वजह से सेपरेट कर रहा था, सही है। इसके बाद यार हम बात करते हैं सुपीरियर सरफेस की। यार जो ब्लैडर का सुपीरियर सरफेस है उसके ऊपर जो कवरिंग है वो किस चीज़ से बनी होगी, यार वो एक ही चीज़ उसमें आपने याद करनी है कि वो बनी होगी पेरिटोनियम से, ठीक है। और पेरिटोनियम के ऊपर हमें क्या पता है क्या चीज़ प्रेजेंट है, कॉइल्स ऑफ इलियम प्रेजेंट है, सिग्मोइड कोलोन प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमारा सुपीरियर सरफेस का जो लैटरल मार्जिन है ना, यानी जो हमारा सुपीरियर सरफेस है ये वाला जो इसके ऊपर है, ठीक है, इसके जो लैटरल मार्जिन है, जो साइडों वाले मार्जिन है, उसमें क्या बताया इन्होंने कि जो पेरिटोनियम है वो पास करता है लैटरल पेल्विक वॉल्स की तरफ, यानी हमारा जो पेल्विस है, ये हमारा सारा पेल्विस था, इसकी जो वॉल्स है ना, लैटरल पेल्विक वॉल्स, यहाँ तक इसका पेरिटोनियम जो है वो स्प्रेड होता है, यानी ये पेरिटोनियम था, ये हमारा लैटरल पेल्विक वॉल्स की तरफ चला जाएगा, सही है। इसने कवर कर दिया आगे, चले आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है इंफीरियर लैटरल सरफेस की, ठीक है। इंफीरियर लैटरल सरफेस क्या है, हमारे जो ब्लैडर है उसके दो इंफीरियर लैटरल सरफेस हैं, यानी कि हमारे इंफीरियर वाली साइड पे और लैटरल वाली साइड पे। बेसिकली ये वाले जो है ना, ये देखिए मैंने आपको दिखाया लैटरल व्यू ऑफ द ब्लैडर, यानी ब्लैडर को हमने साइड से देख रहे हैं। तो इसके जो ये तो ऊपर हमें पता है सुपीरियर सरफेस है, आगे एपेक्स है। अब ये वाले जो एरिया है ना, ये सारा इंफीरियर लैटरल सरफेस है, ठीक है। एक राइट साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड पे होगा, ऑब्वियसली इंफीरियर नीचे, लैटरल मीन्स ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। अब इसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो इंफीरियर लैटरल सरफेस है इट हैज़ रेट्रोप्यूबिक फैट, ठीक है, रेट्रोप्यूबिक फैट होती है और इसके अराउंड पेल्विक बोन्स होती हैं, प्यूबिक बोन्स होती हैं, सही है। और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में दो मसल्स पड़े होते हैं, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड लिवेटर एनाई, ठीक है। अब ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जो है वो ऊपर प्रेजेंट होता है, लिवेटर एनाई जो है वो नीचे प्रेजेंट होता है,
सही है। हमारा जो इंफीरियर लैटरल सरफेस है इसके बारे में बताया है कि रेट्रोप्यूबिक फैट होती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्यूबिक बोन्स होती हैं, और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस प्रेजेंट होगा और हमारा लिवेटर एनआई प्रेजेंट होगा। ऊपर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस होएगा, नीचे लिवेटर एनआई प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक फाइनल पॉइंट रह गया जो है नेक ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। अब नेक ऑफ द ब्लैडर क्या चीज़ होती है? सही है, हमारा जो ब्लैडर है उसके इंफीरियर सरफेस पे एक रीजन है जिसको हम कहेंगे नेक ऑफ द ब्लैडर, जो कि ओपन करता है यूरिथ्रा में, ठीक है, और ये प्रोस्टेट के अपर सरफेस के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो प्रोस्टेट है उसका अपर सरफेस बनता है नेक ऑफ द ब्लैडर से। सही है, ये डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, हमारे जो ब्लैडर है, ये फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैडर बनाया हुआ है, उसका जो ये वाला रीजन है इसको हम कहेंगे नेक ऑफ द ब्लैडर, और इसके इमीडिएटली नीचे जो है ना वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होगा, और नीचे जो है यूरिथ्रल ओपनिंग आ जाएगी। सही है, तो ये वाला जो रीजन है ना जो प्रोस्टेट के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं नेक ऑफ द ब्लैडर। सही है। अच्छा, अब ये किन चीज़ों से, यानी कि इसको स्टेबल रहने के लिए, अपनी पोजीशन में रहने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? ऑब्वियसली हर चीज़ की तरह इसको एक लिगामेंट की ज़रूरत है। अब जो मेल्स हैं उसमें जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, ठीक है, क्योंकि मेल्स में एक्सक्लूसिवली प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट था, इसलिए वो प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ अटैच होगा और प्यूबिस के साथ अटैच होगा एक लिगामेंट जो हमें हमारी सपोर्ट देगा नेक ऑफ द ब्लैडर को। इसको कहते हैं प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। और जो फीमेल्स हैं उसमें प्रोस्टेट नहीं होता, उसमें तो डायरेक्टली फिर ब्लैडर के साथ ही अटैच होगा, इसको हम कहेंगे प्यूबो वेजाइकल लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ट्राइगोन की। ट्राइगोन की मैंने पहले भी बात की थी लेकिन उसको इलेबोरेट नहीं था किया। अब मैं आपको इलेबोरेट करके बताता हूँ कि ट्राइगोन होता क्या बेसिकली। अच्छा, ट्राइगोन क्या होता है? द एरिया ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर इज कॉल्ड ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। क्या पता चल रहा है हमें? वो वाला एरिया बेस ऑफ द ब्लैडर का, यानी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर का वो वाला एरिया जो अंदर वाले पोर्शन में, ठीक है। बाहर वाले पोर्शन को तो हमने नॉर्मली कह दिया ना कि यार वो नॉर्मली वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें अटैच होती हैं, सेमिनल वेजिकल्स होती हैं, सही है। और हमारे पास ये वाली इसको क्या कहते हैं, वेज डिफरेंशिया, ठीक है, वो क्रॉस करे होते हैं मेल्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका इंटरनल सरफेस है, इसके अंदर वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ट्राइगोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्राइगोन प्रेजेंट होता है जो कि हमारा किस चीज़ से बना होता है? ये मैंने उल्टा बना दिया। ट्राइगोन बेसिकली इस तरह होता है, ठीक है। ये हमारा ट्राइगोन प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा ब्लैडर है उसका जो नेक ऑफ द ब्लैडर के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, सुपीरियरली हमारा प्रेजेंट होगा ट्राइगोन, ठीक है। ट्राइगोन क्या है? हमारा वो वाला रीजन है जो कि काफ़ी स्मूथ है, सही है। नॉर्मली हमारे ब्लैडर का क्या चीज़ होती है कि ना उसका क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स बने होते हैं अंदर, ताकि अगर वो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करे यानी जब फिल हो जाए तो वो एक्सटेंड करके हमारे एब्डोमेन के अंदर चला जाए। लेकिन ट्राइगोन वो वाला एरिया है जो कि स्मूथ रहता है, इसमें फोल्ड्स नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इसका बेसिकली और मैं आपको बता देता हूँ कि ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर जो होता है वहाँ पे डायरेक्टली आके हमारे यूरेटर्स आते हैं, ठीक है। यूरेटर्स आके हमारे ट्राइगोन में एंटर करते हैं, ठीक है। और हमारा जो इसको हम कहते हैं सुपीरियर लैटरल सरफेस, सुपीरियर लैटरल एंगल्स, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है। और हमारा जो इन्फीरियर एंगल है वो बेसिकली ओपन होता है हमारा यूरिथ्रल ओरिफिस में, यानी कि बेसिकली हमारा नेक ऑफ द ब्लैडर में, ठीक है। अच्छा, अब इसको कंटिन्यू करके इसने बताया है यहाँ पे क्या बताया कि ट्राइगोन क्या है? हमारा मस्कुलर मेम्ब्रेन इज़ ऑलवेज स्मूथ, सही। मैंने आपको भी बात बताई कि वो स्मूथ होती है हमेशा, बिकॉज इट इज़ फर्मली एडहेरेंट टू द अंडरलाइंग मस्कुलर कोट, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो लेयर है ना मस्कुलरिस, इसके अगर हम हिस्टोलॉजी भी बात कर दें तो जो इसकी मस्कुलरिस है वो बेसिकली हमारा फर्मली एडहेरेंट है इसके मस्कुलर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, इसलिए ये स्मूथ होता है, सही है। इसके मैंने आपको दो एंगल्स बताए, एक सुपीरियर लैटरल एंगल होता है जहाँ पे यूरिटर्स ओपन होते हैं, और एक इन्फीरियर एंगल होता है जो कि इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफिस में ओपन होएगा, ठीक है। अब दो टर्म्स हैं यहाँ पे, इंटर यूरिटेरिक रिज और यूविला वेजिकी, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? ऑन द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द ट्राइगोन बिटवीन द टू यूरिटर्स ओपनिंग्स द इंटर यूरिटेरिक रिज इज प्रेजेंट,
ठीक है, इट इज़ मस्कुलर। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा इसने बात क्या की है कि जो ट्राइगोन है, ठीक है, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो बेस ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है, वेयर बिटवीन द टू यूरेटर्स ओपनिंग्स, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे मस्कुलर लेयर है जिसको हम कहेंगे इंटर यूरेटेरिक रिज। ठीक है, ये दो सुपीरियर लैटरल एंगल्स के दरमियान का जो रीजन है ना, इसको हमने बेसिकली नाम दिया है इंटर यूरेटेरिक रिज, क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर से बना होता है। ठीक है, अब दूसरी बात की है इसने कि यूविला वेजिकी क्या होता है। ठीक है, यूविला वेजिकी क्या होता है? अ स्मॉल एलिवेशन इमीडिएटली बिहाइंड द यूरिथ्रल ओरिफिस कॉज ड्यू टू मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट बीनीथ। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो हमारा ये, जैसे आपके पास डायग्राम में आपको दिखाया है कि ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको अगर हमने साइड पे कर दिया तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा कि नेक ऑफ द ब्लैडर है। ठीक है, तो और इसे यूरिथ्रल ओरिफिस भी कहते हैं। सही है, अब यूरिथ्रल ओरिफिस वाले रीजन पे ना एलिवेशन हो जाती है, इसको हम यूविला वेजिकी कहेंगे। सही है, एलिवेशन को हम कहेंगे यूविला वेजिकी। किस वजह से होती है? उसकी वजह ही ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का मीडियन लोब है। ठीक है, इसके काफ़ी सारे लोब्स होते हैं। सही है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल लोब्स होते हैं, और हमारा मीडियन लोब जो होता है वो बिल्कुल पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है हमारे नेक ऑफ द ब्लैडर पे। ठीक है, तो ये वाला जो लोब है ना, अगर ये थिक हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से ना हमारा जो यूविला वेजिकी है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। सही है, नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर ये हमारा मीडियन लोब थिक होएगा, उसकी वजह से हमारा जो यूविला वेजिकी है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। सही है, जो कि एक एलिवेशन थी बिहाइंड द यूरिथ्रल ओरिफिस। अच्छा, इसके बाद बात होती है कि हमारा जो ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको स्पेसिफिक नाम दिया हमने, उनको हम कहेंगे डिट्रूजर मसल्स। ठीक है, वो क्योंकि इंटरलेस्ड होते हैं, हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो आपस में इंटरलेस्ड हैं, उसकी वजह से इस टाइप के मसल को हम कहेंगे डिट्रूजर मसल। सही है, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारी फोल्डिंग्स भी बनाएंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद आता है स्फिंक्टर वेजिकी। अब जो हमने पीछे पढ़ा था ना, अभी हम पढ़ के हैं यूविला वेजिकी, उसके बिल्कुल यानी यूरिथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली यार, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हमारा ना हो रहा हो तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा यूरिन पास करके नीचे जाए, हमारे यूरिथ्रा से एक्सक्रीट होके बाहर आए बॉडी से, तो उसके लिए प्रेजेंट होता है हमारा स्फिंक्टर, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर वेजिकी। ठीक है, ये हमारा बेसिकली पास नहीं करने देता यूरिन को विदाउट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करें ब्लड सप्लाई की। ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या है हमारे ब्लैडर की? दो आर्टरीज हैं, एक है सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी और एक है हमारी इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी। ठीक है, अब दोनों जो हैं वो ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की। ठीक है, इंटरनल इलियक, दो आर्टरीज थी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलती हैं, सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी, इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी। ठीक है, अब जो वेन्स हैं वो हमारी बेसिकली बनाती हैं वेजाइकल वीनस प्लेक्सस। ठीक है, ये हमारे प्लेक्सस नहीं बनाते, नॉर्मली हमारी जो वेन्स हैं उनके प्लेक्सस बनते हैं। ठीक है, और हमारे नर्व्स के, लेकिन वेन्स का यहाँ पे प्लेक्सस यूज हो रहा है वेजाइकल वीनस प्लेक्सस, जो कि हमारे वीनस ड्रेनेज को कलेक्ट करता है और इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन कर देता है। सही है, अब हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है वो किस तरह होती है हमारे ब्लैडर की? उसके लिए हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक नोड्स। ठीक है, हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो दो होती है ना, उनके पास प्रेजेंट होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक नोड्स, और इन्हीं के अंदर ड्रेन करना है हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज में। सही है, अब इसके बाद बात करते हैं हमारे नर्व सप्लाई की। जो नर्व सप्लाई है हमारी, कौन सी नर्व इसको सप्लाई करेगी? हमारा इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक से पता चल रहा है कि एब्डोमेन के नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, नीचे वाला जो रीजन है हाइपोगैस्ट्रिक वाला, वहाँ पे प्रेजेंट है एक प्लेक्सस जिसको हम कहेंगे इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और ये हमारा नर्व सप्लाई करेगा हमारे ब्लैडर की। ठीक है, अब इसकी दो चीज़ें, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होती है। ठीक है, जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है ना, वो डिट्रूजर मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराती। ठीक है, वो बेसिकली हमारे यूरिन को पास करने से रोकती है। ठीक है, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होगा, यानी देखो ना यार, ऑब्वियसली अगर कोई फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स किसी का चल रहा है, कोई टेंशन में है, तो उसका यार यूरिन आएगा कि रुकेगा? ऑब्वियसली उसका यूरिन रुकेगा। तो हमारा जो डिट्रूजर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, यूरिनेशन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, उससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगी हमारे डिट्रूजर मसल की, तो डिट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी यूरिनेशन होगी। ठीक है,
अब फाइनल हमारे पास रह गया एक आखिरी पॉइंट है, ठीक है। ये नॉर्मली एससीक्यूज में आता होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारे लिगामेंट्स होते हैं, इनके बस नाम आपने याद करने, ठीक है। इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके खाली नाम आने चाहिए आपको। 2-3 नंबर का एससीक्यू में पूछ लेता होता है, ठीक है। तो हमारे दो तरह के लिगामेंट्स होते हैं, एक ट्रू लिगामेंट्स होते हैं, एक फॉल्स लिगामेंट्स होते हैं। ट्रू लिगामेंट्स जो है उनका नाम याद करना, यार इनके नाम याद करना बहुत आसान है, ठीक है। आपने किस तरह याद करना है कि एक हमारे पास लेटरल ट्रू लिगामेंट होता है, एक पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट होता है, ठीक है। दो आपको याद हो गए। अब एक मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट मैंने आपको बताया था एपिक्स के साथ अटैच होता है और वो हमारे अम्बिलिकस को उसके साथ कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो और लिगामेंट है, एक हमारे पास लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है, एक मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है, ठीक है। ये हो गए हमारे ट्रू लिगामेंट्स। जो फॉल्स लिगामेंट्स हैं वो भी याद करना आसान है। यहाँ पे हमने पढ़ा था लेटरल ट्रू लिगामेंट, यहाँ पे आ गया लेटरल फॉल्स लिगामेंट। यहाँ पे हमने पढ़ा था पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट, यहाँ पे पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट, ठीक है। अब दो चीज़ें, अम्बिलिकल फोल्ड, ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड है एक फॉल्स लिगामेंट, और एक हमारे पास मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड। देखो ये मीडियन है, ठीक है, और ये मीडियल है, ठीक है। एक मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड है, एक मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड है, सही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।